नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा कनेक्शन हमारी कुंडली और ग्रहों से होता है। ग्रहों का एक विशेष अवस्था में विशेष राशि में पाया जाना उनको उच्च और नीच का बनाता है। ग्रह उच्च और नीच होने पर विशेष और महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। ग्रह जब नीच राशि में होते हैं तब कुंडली के तमाम अच्छे और बुरे परिणामों को प्रभावित करते हैं। कभी कभी एक अकेला नीच ग्रह भी सब कुछ बदल सकता है। धारणा है कि नीच ग्रह हमेशा अशुभ होते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि नीच ग्रह कब लाभ देते हैं और कब हानि पहुंचाते हैं, और नीच ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। दूसरा नंबर है 0120-715-3826। इन दोनों नंबर पर कॉल कर आप अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। चलिए पंडित जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उच्च और नीच ग्रह की। और कई तरीके से अगर किसी के कुंडली में नीच ग्रह का दोष होता है या नीच ग्रह होता है तो कोशिश ये लोग समझते हैं कि वो उनकी कुंडली में एक बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में आप और बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या कुछ जानकारी और देना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। ग्रहों के उच्च और नीच के होने का प्रभाव कैसे और टाला जाए और कैसे उसका लाभ लिया जाए। नीच ग्रह को माना जाता है अशुभ और उच्च ग्रह को माना जाता है शुभ। तो अब इसके नीच ग्रह का उपाय क्या करें और कौन से ग्रह नीच के होते हैं और वो क्या लक्षण दिखाई देता है नीच होने का किसी की जन्म पत्री में। यदि ये ग्रह नीच के हैं तो आपके समक्ष ये लक्षण आएंगे जो हम आपको बताना चाहेंगे। आयुषी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह तुला राशि में हमेशा नीच का होता है और ये आंखों की समस्या देता है, सेहत को खराब करता है और पिता के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार से ये सूर्य ग्रह का अपना लक्षण है। अब बात करते हैं अगला ग्रह चंद्रमा। यदि चंद्रमा नीच का है तो वृश्चिक राशि में होता है और ये मन को असंतुलित करता है, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक ग्रह मानते हैं जी। हार्मोन या संतुलन को बिगाड़ता है और अपने माता को कष्ट देता है। मान लीजिए आपके साथ ऐसे किसी के साथ हो रहा है तो उसे मान लेना चाहिए कि मेरा चंद्रमा नीच का है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। इनके हम एक बार आपको बता रहे हैं, फिर इनके उपाय बताएंगे और कैसे इसका लाभ लिया जाए ये भी बताएंगे जी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह कर्क राशि में हमेशा नीच का होता है और ये क्रोध पैदा करता है, एक अहंकार पैदा करता है, एक दंभ पैदा करता है और ये संपत्ति बनाने में बाधा देता है और अपने भाई बहनों को हमेशा कष्ट देता है। यदि आपको ऐसा हो रहा है तो आपका मंगल नीच का है जी। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध मीन राशि में नीच का होता है। ये भ्रम पैदा करता है और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। ये ननिहाल पक्ष के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जाता। ये थे बुध ग्रह। यदि ऐसा आपके साथ घटित हो रहा है तो समझो बुध आपका नीच का है और मीन राशि का है। चलिए पंडित जी, यहाँ पर हमारे साथ कॉलरों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले कॉलर हमारे साथ भुवनेश शर्मा जुड़ रहे हैं दौसा से, कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी भुवनेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? जी नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार भुवनेश जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। मेरे पिछले कुछ समय से घर में अशांति है। केवल आपका डेट ऑफ बर्थ और बताइए समय और स्थान। डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 88 और टाइम का एक्चुअल पता है नहीं सर। 24 अगस्त 88 जी। और आपका जन्म कहाँ हुआ था वो जगह भी बता दीजिए। जी ढोल का गांव है, दौसा जिले में। ठीक। हाँ देखिए भुवनेश जी, आपके घर में कोई अशांति जैसी बात नहीं है।
आप इसको ऐसा ना लें कि अशांति हो रही है, कोई अशांति की बात नहीं है। आपको छोटा सा एक काम करना होगा कि आप अपने घर में पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाइए, क्योंकि परिवार के बीच में जब परिवार रहते हैं तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। और ये आपके घर में कोई मकान में उल्टे हाथ पर पानी का टैंक आपने बना रखा है और वहीं आपका रसोई बना रखा है, इस कारण से ये ऐसा मुझे हो रहा है। क्योंकि मैं आपकी प्रश्न कुंडली बना रहा हूँ, आपके पास समय नहीं था इसलिए मैंने प्रश्न कुंडली बना दी। और आप इसमें कुछ चिंता ना करें, पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगवाइए और एक वास्तु का झंडा आप अपने नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट के कोने में लगवा दीजिए। जी भुवनेश जी। चलिए एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जी, सुजानगढ़ से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से आप? हेलो जी, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ सुरेंद्र। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, खुश रहो। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका जन्म है 14 अगस्त। जी, उसका जन्म 14 अगस्त 1984। जी 14 अगस्त 1984। जी, और समय? समय है उसका रात की 11:15। ठीक है, और जन्म स्थान क्या है उनका? जन्म स्थान उसका सुजानगढ़ ही है। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? अपना सवाल भी रखिए। उसके गवर्नमेंट नौकरी का जॉब है क्या, ये जानना चाहता हूँ। लगेगी या नहीं लगेगी, और उसका भविष्य भी थोड़ा बता दे। जी देखिए सुरेंद्र जी, आपको अपनी बेटी के लिए नौकरी और उसका भविष्य जानना है। इसके बच्ची का नौकरी लगेगा और ये कोई अप्रैल में परीक्षा होकर के मई में रिजल्ट आता है, वो इसके पक्ष में आता है और इनका भविष्य भी ठीक है। हालांकि जीवन में इनको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ रहा है शुरुआत के दौर में, बाकी और सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई और परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि जैसे ही 38 साल की होती है और इनका भाग्योदय हो जाता है, इनको नियमित रूप से बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और किसी गरीब महिला को शुक्रवार के दिन अपने हाथ से श्रृंगार का सामान और भोजन कराएं तो इनका भाग्योदय होता है। जी, चलिए एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पवन जी, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से आप? आचार्य जी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहे। सर मेरा नाम पवन मिश्रा है। मेरा जन्म 31 जुलाई 1989 को सर हुआ है सर। 31 जुलाई 1989 दिन सोमवार को सर, सुबह के 6:30 बजे। जी सर मैं ये जानना है सर, हमें सरकारी नौकरी में परेशानी काफी है, मिलने परेशानी में बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा सर। क्या हमारी जीवन में सरकारी नौकरी योग है सर? जानकारी प्राप्त। पवन जी जन्म स्थान बोलिए पवन जी। गोरखपुर हुआ है सर, गोरखपुर। और आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है। देखिए पवन जी, आपको नौकरी लगेगा और आपको अभी शनि की महादशा में केतु का अंतर आ रहा है, कोई बात नहीं, और नौकरी ये समय चल जाएगा, मेरा मतलब ये है। और आपकी नौकरी लगेगी। आप यदि बन सके तो नियमित रूप से श्री नारायण कवच एक पुस्तक आता है, उसका रोज दीपक जला करके भगवान कोई भी मंदिर में जा करके आप इसका पाठ करें। ये 5 से 7 मिनट का पाठ होता है। आपकी नौकरी लगना तय है। हालांकि शुरुआत के दौर में आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। और आप 3 बहन भाई हैं, आपका मकान पूरा में होना चाहिए और आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। कोई घबराहट नहीं करें, लेकिन ये छोटा सा नियम जो बताया इससे आप फॉलो करें। जी, तो चलिए पंडित जी हमारी चर्चा पर वापस चलते हैं। जिस तरीके से आप नीच जो ग्रह हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से अपनी कुंडली से इनका असर कम करें, इसके लिए क्या कुछ उपाय आप बताना चाह रहे हैं, समाधान इसके क्या कुछ हो सकते हैं? तो हम देखो आयुष जी बात कर रहे थे, बुध तक आ गए थे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है और जीवन में स्थायित्व नहीं आने देता, साथ ही विवाह के मामले में समस्या पैदा कर देता है। अब बात करें अगले राशि नीच ग्रह की, शुक्र ग्रह की, तो कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच का होता है और व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ले जाता है, अपयश देता है और सुख का अनुभव नहीं होने देता। अब शनि की बात करें तो शनि मेष राशि में नीच का होता है। ये दुर्घटनाएं कराता है, नौकरी में बाधा करता है और ये अपने शरीर के तंत्र की समस्या पैदा कर देता है। अब देखिए, ये तो थे हमारे नीच ग्रह है, लेकिन हम इनका लाभ कैसे लें और क्या करें, क्योंकि नीच ग्रहों के फायदे कैसे लिए जाए।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य चिकित्सक बना देता है और परिवार से दूर होने पर अत्यंत मान सम्मान दिलाता है। इसके लिए आप सूर्य के लिए रोज एक जल का लोटा लेकर के और उसमें चावल डाल करके सूर्य भगवान को चढ़ाएं तो आपको ये बहुत बहुत मान सम्मान दिलाएगा और सम्मान के साथ आपकी यश कीर्ति को विस्तार देगा। जी चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से। सुरेंद्र कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सुरेंद्र जी क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आप उनका जन्म स्थान और जन्म तारीख बताइए। या मेरे बच्ची का जन्म है 30/12/97। ठीक है, 30/12/97। जी और समय 30/12 30। ठीक है, तारीख 30/12 और 97। और आवाज आ गई। आप टाइम बताइए और स्थान बताइए। मंगलवार का समय बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था, किस समय पर हुआ था? नहीं, 9 बजे हुआ था दिन का और 9:15 बजे लगभग पंजाब में अबोध। पंजाब रात को जन्म हुआ था? सुबह रात को सुबह का। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं बच्चे के लिए? बच्चा का जन्म हुआ है सुरेंद्र जी, जानना क्या चाहते हैं इनके लिए? सुरेंद्र जी के बच्चे के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हैं? ये जानना चाहता हूँ उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, नौकरी के बारे में देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपकी बच्ची के बारे में बता दें कि चंद्रमा की महादशा है। इनका अभी कई बार मन जो है ना होता है, कई बार एसएससी की तैयारी करने की, कभी और कुछ तैयारी करने की, कभी इधर उधर दिमाग रहेगा। लेकिन ये बच्ची के लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, इसकी सरकारी नौकरी लगना तय है। हालांकि ये नौकरी 2022 में जाकर के 13 अप्रैल के बाद में जाके योग बनेगा। इसके लिए यदि बन सके तो बच्ची से आप काले तिल को इमाम दस्ते में थोड़ा दौच करके और उसमें घी बूरा मिश्रण करके और फिर उससे जो है शाम के टाइम चींटियों को डलवाएं। और ये आप शनिवार के शनिवार तो नियमित रूप से कराएं जब तक नौकरी नहीं लगे। 101% इस बच्चे की नौकरी लगेगी, कोई घबराहट मत करिए आप। जी तो सुरेंद्र जी को समाधान पंडित जी ने बताया है क्या कुछ उनको करना चाहिए। बात हम कर रहे थे पंडित जी, जिस तरीके से आप समाधान भी यहाँ पर बता रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हमारे जो ग्रह हैं उसमें नीच ग्रह का प्रभाव दिखने लगता है तो हम कैसे समझे कि आखिरकार हमारे जो ग्रह हैं वो नीच में चल रहे हैं? किस तरीके की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उस वक्त आ सकती हैं? कैसे हमें एक यहाँ पर पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल हमारी कुंडली में नीच ग्रह की दशा है? हाँ देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जब ये मान लीजिए चंद्रमा जैसे मान लीजिए आपका नीच का है तो ये क्या करता है, आध्यात्मिक विकास करवा। चंद्रमा जब होता है ना तो आध्यात्मिक विकास कराता है, यात्राओं का लाभ देता है और कम आयु में नौकरी मिल जाती है। यदि ये चंद्रमा उच्च का है तो, और नीच का है तो फिर ये आपको जो है ना, मैंने आपको बताया था कि नीच का है तो ये मन को असंतुलित करेगा, हार्मोन का संतुलन बिगाड़ेगा और अपनी माँ को कष्ट दिलाएगा और कहीं बिना मतलब का लांछन लगवा देता है। इस प्रकार का ये जो है अपने लक्षण दिखाता है जी। अब हम बात करें नीच ग्रह के फायदे क्या होंगे, तो मंगल ग्रह नीच जब का होता है तो क्या फायदा देता है? ये एक अच्छा चिकित्सक बना देता है, आंखों का चिकित्सक बना देता है और प्रशासन में लाभकारी होता है, स्त्री पक्ष से भी बहुत फायदा दिला देता है जी। तो इस प्रकार से नीच ग्रह भी कई बार फायदा दिलाते हैं। जैसे आपको बताएं, मान लीजिए किसी का बुध ग्रह नीच का है तो वाणी और चालाकी से खूब धन कमाता है ये और शिक्षा क्षेत्र में लाभ देता है। ऐसा नहीं कि नीच का कोई नुकसान ही देता है, नीच ग्रह काफी फायदे देते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आज ये भ्रांति हम हमारे दर्शकों के लिए दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में ये भ्रांतियां फैला रखी है और होती है कि नीच ग्रह है तो बड़ा नुकसान करेगा, करता है मगर लाभ भी देता है। मान लीजिए बृहस्पति नीच का है तो ईश्वर की तरफ झुकाव पैदा कर देता है और संतान के योग बना देता है। आपको बताएं कि शुक्र यदि नीच का है तो फिल्म, मीडिया और ग्लैमर या अथवा ग्लैमर में व्यक्ति को सफलता दिलाता है यदि शुक्र नीच का है तो। और शनि नीच का है तो संपूर्ण प्रशासन का अधिकार देता है और उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखता है हालांकि, पर नीच का होने पर संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार देता है। और नीच ग्रह रहे हो तो नुकसान के समाधान क्या करें? यदि नीच ग्रह हैं
या नीच ग्रह आपके ये तमाम चीजों को लेकर के नीच ग्रह हैं, तो इसका समाधान कैसे करें हम उसके लिए आगे आपको बताएंगे। जी चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं 12 से प्रदीप मल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जीतमल प्रतिमल नहीं मैडम, जीतमल जी। मैं ये पूछना चाहता था, मेरे बच्ची का नाम नायरा है जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले। ठीक है जी। और इसके बाद में उसका जी आगे बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप अपना हाँ, सवाल रख बोलिए। सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। आ गए ना सही? अजी आप बोलिए, आगे बोलिए, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। नहीं बोल रहा था, तो मैंने कहा मेरी बच्ची क्या है कि वो चिड़चिड़ाती करती है, वो चिड़चिड़ाती होती है और वो रोती जाता है, तो इसका क्या करना चाहिए? चलिए, बच्ची की जन्म तारीख आप बताइए, जन्म समय बताइए, उसके बाद पंडित जी आपके सवाल का जवाब देंगे। 1/5/2017। 1/5/2017 ठीक है। और जगह गाँव है मूंडला। मूंडला निमला कौन से जिले में पड़ता है साहब? ये 12 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 12 जिले है। हाँ देखिए, आपकी बच्ची के लिए आप पूछ रहे हैं कि स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन क्यों रहता है। इस बच्ची को स्वास्थ्य में चिड़चिड़ापन रहना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्ची का जो हम देख रहे हैं बृहस्पति मकर राशि का है, जो नीच का है, ये चिड़चिड़ापन पैदा करता है। ये हल्का सा तोड़ फोड़ भी बच्ची में जो है एक कर देता है। तोड़ फोड़ करती होगी, बर्तनों को फेंकना करना, गुस्सा करना, ये सब रहता है। इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। एक सेंधा नमक लीजिए, सफेद कपड़े में बांधिए और बच्ची के कमरे में आप चारों कोने में रख दीजिए। और यदि बन सके तो हल्दी के गणेश जी, काली हल्दी के गणेश जी बना करके बच्ची की टेबल पर रखें या बच्ची के कमरे में रखें। बच्ची अनुशासित जीवन जीना सीखेगी और साथ में पढ़ाई में भी अग्रज रहेगी। चलिए, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, सपना हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। जी सपना जी, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? हाँ जी मैम, मेरा नाम सपना है जी। हाँ, और मैं ये पूछ रही थी मेरी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, आप अपनी जन्म तारीख बताइए और जन्म समय, और कहाँ पर आपका जन्म हुआ था वो भी बताइए। और समय है। सपना जी, आप थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है साफ तरीके से। 7 जनवरी 2000। 7 जनवरी 2000 ठीक है। और कहाँ पर आपका जन्म हुआ था? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में। और समय क्या था उस वक्त? 6:15 सुबह। ठीक है, सुबह। ठीक है सपना जी, आपकी सरकारी नौकरी लगना तय है। आपने कोई प्राइवेट तौर तरीके से सरकार में काम भी किया होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही अच्छे समय है, इस समय का लाभ लीजिए, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन 2022 में जाकर के सितंबर में, 3 सितंबर के बाद जाकर के आपका योग बनता है, क्योंकि अभी आपको ये जो शनि की महादशा है इसमें ही नौकरी लगेगी। बृहस्पति का जैसे अंतर आएगा तो नौकरी लगेगी। इसके लिए आप ऐसे करो, शनिवार के दिन मंदिर में जाकर के सरसों का तेल शनि को चढ़ाएं और पीछे कदम चल करके वापस आए। 2 कदम पीछे चले शनि को तेल चढ़ाने के बाद। ऐसा शनिवार के दिन करें। सपना जी, नौकरी लगेगी आपकी, लेकिन 2022। जी तो चलिए पंडित जी, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जिस तरीके से नीच ग्रहों की हम बात कर रहे थे और कई बार हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि हमेशा से जो नीच ग्रह होते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारे काम को वो हानि पहुंचाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमें लाभ भी पहुंचा सकते हैं। तो कैसे, आखिरकार क्यों जो नीच ग्रह हैं उन्हें ये समझा जाता है, अशुभ उन्हें समझा जाता है? देखिए, आपने आयुषी जी बहुत अच्छा प्रसंग रखा है सभी दर्शकों के लिए। अगर मान लीजिए कोई नीच ग्रह है तो उसका उपाय क्या करें, उसका हम किस प्रकार से जो है लाभ ले सकें, कि नीच ग्रह हमको लाभ कैसे दे। अगर सूर्य आपका नीच का हो तो सूर्य को जल अर्पित करें,
तांबा धारण करें, तांबे की अंगूठी पहने। मान लीजिए चंद्रमा नीच का है, तो नीच राशि में जब चंद्रमा हो तो पूर्णिमा का उपवास रखें और शिव जी की पूजा करें। और मंगल ग्रह नीच का हो या नीच राशि में है तो नमक का सेवन कम करें, विद्यार्थियों की सहायता करें, तो आपका मंगल आपको लाभ देगा जी। अगर मान लीजिए बुध नीच का हो तो देर तक मत सोइए और विष्णु की उपासना करें, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। ये यदि बुध नीच का है तो ऐसा करने से लाभ होता है। आयुषी जी, ये छोटे छोटे कार्य हैं, ये बड़े फायदे देने वाले हैं। हमारे तमाम दर्शकों तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं। लोगों में एक भ्रांति है कि नीच ग्रह है तो उसका उपाय नहीं है। उसका उपाय आपके कार्यकलाप यानी दैनिक कार्यकलाप जो हैं उनमें ही आप कर सकते हैं जी। और उसका फायदा मिलता है जी। हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, मान लीजिए बृहस्पति मकर में नीच का होता है और नीच बृहस्पति नीच का है तो झूठ मत बोलो, क्योंकि ये झूठ बुलाने का प्रयास करता है, उलझा देता है, तो झूठ मत बोलो। मांस मदिरा से बचो, अपने गुरु और माता पिता की सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो, उनको चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो। आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि चरण स्पर्श में घुटने या कमर की तरफ हाथ करते हैं, ऐसा नहीं। ये आपके चरण छूने से, गुरु के चरण छूने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको प्राप्त होती है और वो आपके जीवन में सफलताएं देती है। जी बिल्कुल। चलिए, जिस तरीके से जो समाधान आपने बताए हैं, उम्मीद करते हैं उन्हें अपनाकर जो भी कठिनाइयां हैं हमारे दर्शकों की वो दूर हो, वो समाधान वो अपनाए अपनी जिंदगी में, ताकि जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो फिलहाल उनकी जिंदगी से दूर हो सके। चलिए, बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। शुभाशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ हमारी इस खास पेशकश भाग्यफल में इतना ही। आगे आप देखिए सुपरफास्ट।